क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक शांत, संतुलित और गहरे सुकून से भरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ इस बात में छिपा है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, रोज सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें तो बिना किसी हड़बड़ाहट और तनाव के अंदर से खुद को ऊर्जावान, केंद्रित और हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार पाएं। ज्ञान और आंतरिक शांति की खोज में निकले मेरे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर। अगर आपकी सुबह भी रोजाना की भागदौड़, अलार्म को बार बार स्नूज करने और एक अजीब सी बेचैनी के बीच बीतती है, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। आज टेल्स फोरम के इस विशेष एपिसोड में हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और प्राचीन बौद्ध दर्शन से प्रेरित 5 ऐसे शक्तिशाली मॉर्निंग रूटीन्स को जानेंगे जो आपके पूरे दिन को बदलने की ताकत रखते हैं। ये अभ्यास सिर्फ आध्यात्मिकता के बारे में नहीं है, बल्कि ये आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में खुद को शांत, लचीला और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने का एक व्यवहारिक तरीका है। तो अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएं, एक गहरी और लंबी सांस लें और चलिए टेल्स फोरम के साथ आत्म खोज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही शानदार सफर होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज हम जो गहन विश्लेषण करने वाले हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही गहरे और प्राचीन स्रोत हैं जी। जैसे कि प्राचीन सुत्त, जिनमें महाचत्रीसक सुत्त, आनापानासति सुत्त और महापरिनिर्वाण सूत्र शामिल हैं। और साथ ही हम मॉर्निंग रिचुअल्स फॉर एन अवेकेंड लाइफ के कुछ अंश और डॉक्टर हैंसन की किताब द नोबल 8-fold पाथ गाइड को भी शामिल कर रहे हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ इन पुरानी किताबों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एकदम सही। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है जल्दी उठना और सही दृष्टिकोण तय करना। और इसके लिए हमारे जो स्रोत है वो है महाचत्रीसक सुत्त, जो कि मध्यम निकाय 117 है। साथ ही डॉक्टर रिक हैंसन की किताब द नोबल 8-fold पाथ गाइड और मॉर्निंग रिचुअल्स फॉर एन अवेकेंड लाइफ के कुछ हिस्से। हाँ, तो देखिए, जब भी सुबह जल्दी उठने की बात आती है तो लोग घबरा जाते हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कोई सजा मिल रही हो। हाँ, है ना। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद सुबह 4 बजे उठकर किसी पहाड़ पर जाने की बात हो रही है, लेकिन इन स्रोतों में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ये मॉर्निंग पर्सन बनने की बात है ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये सिर्फ अपने तय समय से, मतलब जिस समय भी आप उठते हैं उससे महज 30 मिनट पहले उठने के बारे में है। सिर्फ 30 मिनट? ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन जब असल में सुबह अलार्म बजता है तो शरीर इतना थका हुआ होता है कि अलार्म का स्नूज बटन ही सबसे अच्छा दोस्त लगता है। हाँ, ये तो हम सभी के साथ होता है। तो क्या सच में सिर्फ 30 मिनट जल्दी उठने से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? क्योंकि नींद की धुंध और दिन की भागदौड़ के बीच ये 30 मिनट सिर्फ एक बफर जोन की तरह लगते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो डॉक्टर रिक हैंसन का काम इसे बहुत अच्छे से समझाता है। कैसे? बुद्ध के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का पहला कदम सही दृष्टिकोण या राइट व्यू स्थापित करना है। और डॉक्टर हैंसन कहते हैं कि ये राइट व्यू एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है, मतलब एक फोररनर की तरह। अच्छा, एक मार्गदर्शक की तरह। जी। जब हम अलार्म को स्नूज करते हैं तो हम दिन की शुरुआत एक प्रतिक्रिया या रिएक्शन के तौर पर कर रहे होते हैं। हम बचाव के मोड में होते हैं। हाँ, जैसे कि हम दिन से भाग रहे हो। बिल्कुल। लेकिन जब हम जानबूझकर उठने का फैसला करते हैं तो हम उस प्रतिक्रिया को एक सचेत विकल्प में बदल देते हैं, एक कॉन्शियस चॉइस में। अरे वाह, ये नजरिया तो काफी अलग है। और दुनिया के जागने से पहले के वो शांत पल एक खाली कैनवस की तरह होते हैं, जहां हम अपने पूरे दिन के इरादे तय कर सकते हैं। ये सच में बहुत पावरफुल है। तो एक बार जब हमने उठने का वो सचेत विकल्प चुन लिया, तो अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अब हमारे पास वो 30 मिनट है। बिल्कुल, और यहीं पर हमारा दूसरा टॉपिक आता है, जो कि है माइंडफुल ब्रीदिंग, अफरा तफरी के बीच शांति का केंद्र। और हाँ, इस टॉपिक के लिए हमारा मुख्य स्रोत है आनापानासति सुत्त, जो कि मध्यम निकाय 118 है।
जी, तो जो 30 मिनट हमने सुबह बचाए हैं, उनका इस्तेमाल हमें इस दूसरे अभ्यास में करना है। एक बार जब हम उठ गए, तो उस इरादे को वर्तमान क्षण में स्थिर करने के लिए हमें एक लंगर की जरूरत है। एक लंगर? मतलब एक एंकर की तरह? बिल्कुल, और वो लंगर हमारी सांस है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हमारे विचार और चिंताएं किसी भंवर की तरह होते हैं। सांस लेना इस भंवर के बीच एक स्थिर बिंदु बनाता है, एक स्टिल पॉइंट। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? मतलब सांस तो हम हमेशा ही ले रहे हैं, है ना? हाँ, ले तो रहे हैं, लेकिन क्या हम उसके प्रति जागरूक हैं? ये अभ्यास जागरूकता पैदा करने और हमारी मानसिक पीड़ा को कम करने का सबसे सीधा रास्ता है। अच्छा, तो ये एक वफादार साथी की तरह है। हमारा मन चाहे जहां भी भटक जाए, सांस हमेशा वहीं इंतजार करती है। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है, वो ये है कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मतलब हमें अपनी सांस को बदलना या कंट्रोल नहीं करना है? बिल्कुल नहीं। आनापानी सत्ती सुत्ता साफ तौर पर कहता है कि हमें केवल अपनी प्राकृतिक सांस का अवलोकन करना है, सिर्फ महसूस करना है। हाँ, बस छाती या पेट के फूलने और पिचकने पर ध्यान देना है। ये मन को आराम और नया जीवन देने का एक अभयारण्य है, एक सैंक्चुरी है, जिसे आप दिन भर में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सुकून देने वाला लगता है। तो अब हमारा मन शांत हो गया है सांस के जरिए। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, मॉर्निंग मंत्रा, यानी इरादों को शब्द और ऊर्जा देना। जी। और इसके लिए हम मॉर्निंग रिचुअल्स फॉर एन अवेकेंड लाइफ के अंशों का सहारा ले रहे हैं। तो ये आंतरिक शांति से बाहरी अभिव्यक्ति की ओर बढ़ने जैसा है ना? बिल्कुल। सांसों के माध्यम से मन शांत होने के बाद अगला कदम होता है एक पवित्र शब्द या सकारात्मक वाक्य, जिसे हम मंत्र कहते हैं, उसका उच्चारण करना। जैसे कि अपने इरादों को ब्रह्मांड या अपने खुद के अवचेतन मन में स्थापित करना। जैसे हम किसी मजबूत ओक के पेड़ का बीज बो रहे हों, जो आने वाले दिन के हर तूफान का सामना कर सके। क्या बात है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। बौद्ध परंपरा में मंत्र केवल शब्द नहीं होते। तो फिर वो क्या होते हैं? वे गहराई और परिवर्तनकारी ऊर्जा से भरे होते हैं। ऊर्जा के कंपन या वाइब्रेशंस शरीर के हर एक सेल में संदेश भेजते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बुद्ध की शिक्षाओं के मूल तत्वों जैसे करुणा, धैर्य और आंतरिक शक्ति को अपने उच्चतम मूल्यों के साथ संरेखित करने का एक तरीका है। तो मंत्र किस तरह का होना चाहिए? क्या कोई खास शब्द है? यह पूरी तरह से व्यक्तिगत हो सकता है। जैसे कोई कह सकता है, मैं आज दुनिया में और अधिक दयालुता ला सकूं, या फिर बस इतना कि मैं शांति से भरा हूं। ये तो बहुत ही सरल और गहरा है। तो अब तक हमने मन और वाणी को केंद्रित कर लिया है। अब उस ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित करने का समय है। जी, एकदम सही। और ये हमें हमारे चौथे टॉपिक पे ले जाता है, हल्की स्ट्रेचिंग या योगा, शरीर और मन की रुकावटों को छोड़ना। इसके लिए भी हमारा स्रोत मॉर्निंग रिचुअल्स फॉर एन अवेकेंड लाइफ के अंश ही हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। लोग अक्सर बौद्ध दर्शन को सिर्फ दिमाग से जुड़ा मानते हैं, मतलब ध्यान करना, मन को शांत करना, है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन यह स्रोत शरीर के प्रति कृतज्ञता की भी बात करता है। बिल्कुल। इस अभ्यास में शरीर को एक कीमती बर्तन माना गया है, एक फिजिकल वेसल, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही शरीर तो हमें मानव जीवन का अनुभव करने की अनुमति देता है। तो स्ट्रेचिंग का मतलब सिर्फ अपनी मांसपेशियों को लचीला बनाना नहीं है? नहीं, स्ट्रेचिंग उससे कहीं बढ़कर है। ये मानसिक और भावनात्मक जकड़न को छोड़ने का एक रूपक है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो, यानी जो चीजें हमें परेशान कर रही हैं, उन्हें जाने देना। जी, जब हम शारीरिक तनाव छोड़ते हैं, तो हम असल में अतीत या भविष्य के विचारों को भी वर्तमान क्षण में लंगर डालकर छोड़ रहे होते हैं। ये तो स्व देखभाल या सेल्फ केयर का बहुत ही गहरा कृत्य है। हाँ, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता जोर लगाने या फोर्स करने से नहीं आती, बल्कि सहजता और खुलेपन से आती है। बिल्कुल। अब जब हमने शरीर की ऊर्जा को जागृत कर लिया है, तो जो स्पष्टता हमें मिलती है, उसे सुरक्षित रूप से संजोने का समय आ गया है। एकदम सही कहा। और इसके लिए हम अपने आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जर्नलिंग और चिंतन, अपने लिए एक दीपक बनना। और इसका स्रोत है महापरिनिब्बाण सुत्त, जो कि दीघ निकाय 16 है। जी। खासकर इसमें अपना दीपक स्वयं बने, बी अ लैम्प अनटू योरसेल्फ, इस संदर्भ की बात की गई है। ये बुद्ध की अंतिम सलाह थी कि किसी और पर निर्भर होने के बजाय अपने लिए खुद एक प्रकाश बने।
और जर्नलिंग का अभ्यास उसी आंतरिक प्रकाश को प्रज्वलित करता है। ये यात्रा केवल बाहरी नहीं है, बल्कि मन और हृदय के अज्ञात क्षेत्रों की खोज है ना? बिल्कुल। जर्नलिंग का मतलब है कागज पर अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह, मतलब बिना किसी जजमेंट के स्वतंत्र रूप से बहने देना। मुझे लगता है कि जर्नल एक सुरक्षित बंदरगाह या सेफ हार्बर की तरह है, जहां हम खुद से सच बोल सकते हैं। हाँ, कोई फिल्टर नहीं, कोई सेंसरशिप नहीं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, हमारे लिए अपने ही विचारों का बिना आलोचना किए सामना करना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम अक्सर खुद को जज क्यों करने लगते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम इंसान अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हाँ, बहुत कठोर होते हैं हम खुद के प्रति। बिल्कुल। और यहीं पर बौद्ध दर्शन का शुरुआत करने वाले का मन, यानी बिगिनर्स माइंड, और प्रेम पूर्ण दया, ये लविंग काइंडनेस का अभ्यास काम आता है। अच्छा, तो ये दया सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है? नहीं, ये खुद के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। जब हम जर्नलिंग करते हैं तो हमें खुद को करुणा की नजर से देखना चाहिए। ये संभाव या इक्वानिमिटी का उच्चतम रूप है। मतलब अपने विचारों को बस देखना, उन्हें अच्छा या बुरा कहे बिना। एकदम सही। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सच में अपने लिए एक दीपक बन जाते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि सुबह के वो पहले कुछ पल सच में हमारे पूरे दिन की नींव तय करते हैं। बिल्कुल, वो पल बहुत शक्तिशाली होते हैं। लेकिन देखिए, आज हमने सुबह की बात की, इन सारे स्रोतों और सुत्तों पर चर्चा की, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे दिन का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण हो? इवनिंग रूटीन की बात कर रही हैं आप? हाँ, क्या रात को सोने से पहले के आखिरी कुछ विचार ही उस पुल का निर्माण करते हैं जो हमें अगली सुबह की इस शांति तक पहुंचाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये वाकई में सोचने वाली बात है। रात के वो आखिरी पल ही तो सुबह की शुरुआत तय करते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, इन 5 सरल लेकिन बेहद असरदार आदतों को अपनी सुबह का हिस्सा बनाकर आप अपने हर दिन को भगवान बुद्ध के विचारों की गहराई और शांति से जोड़ सकते हैं। इससे न केवल आपको मानसिक स्पष्टता मिलेगी, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होगी। याद रखिए, भीतर से बदलने और जागने की इस यात्रा की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है, और वो कदम आप आज इसी समय अपनी सुबह की दिनचर्या को बदल कर उठा सकते हैं। अगर आप आत्मखोज और दिमागी शांति के इस सफर में आगे भी हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो टेल्स फोरम पर मौजूद हमारे बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। अगर आज की इन बातों से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपनी सुबह की शुरुआत किस रूटीन से करने वाले हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अनुभव सुनना हमें बेहद पसंद है। इस सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान को अपने करीबियों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी सुबह भी शांत और ऊर्जावान बन सके। और हाँ, टेल्स फोरम परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो को हाइप जरूर करें, इससे हम जैसे छोटे क्रिएटर को रीच मिल सके। एक गहरी सांस लें, शांत रहें और इस प्राचीन बुद्धिमत्ता को अपने जीवन में उतारें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहें। नमो बुद्धाय।